हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित एक बार फिर आपके सामने हूँ। आज इस वीडियो में बच्चों हम जानेंगे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड खासकर MBA CET 2024 के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे हम अपना टारगेट 99 परसेंटाइल तक लेके जा सकते हैं। इस पूरे वीडियो में कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एग्ज़ाम में कैसे डील करना है। एकदम आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत डिटेल में करेंगे ताकि आपका एक कंप्लीट रोड मैप तैयार हो पाए, एक माइंडसेट क्लियर हो पाए और दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ पाए इस सब्जेक्ट को लेके। तो थोड़ा आप मेरे बारे में जान लेंगे तो हो सकता है चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आए। तो बच्चों, ये वो बड़े इंस्टीट्यूट हैं जहाँ मैं पढ़ा चुका हूँ। कई साल इंडस्ट्री में देने के बाद 12-13 साल का बच्चों मेरा एक्सपीरियंस है। 70,000 से ज़्यादा बच्चे मैंने अब तक पढ़ाए हैं और कोर सब्जेक्ट मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग है बच्चों। बहुत सारे सिटीज़ में, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में कई बार बच्चों से इंटरेक्शन करने के बाद मैं अब तक जितना सीख पाया हूँ, भले मैं टीचर हूँ लेकिन सीखने की मेरी हमेशा एक क्वालिटी रही है बच्चों। सीखते रहा हूँ मैं। कहानी की शुरुआत करते हैं बच्चों, बस ध्यान से मेरे साथ आप बने रहिए। सारा रोड मैप अगले 10 मिनट में आपके सामने मैं क्लियर करूंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेके। जैसा कि कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि 200 क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके एग्ज़ाम में। 200 क्वेश्चन में आज का हमारा जो टॉपिक है 50 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, उसे डील कैसे करना है और 99 परसेंटाइल तक, 90 प्लस और 99 परसेंटाइल तक कैसे पहुंचा जा सकता है MBA CET में, इसी के बारे में आप एकदम ध्यान से मेरा रोड मैप समझते चलिए बच्चों। अब सिलेबस और वेटेज को हम देखें। सिलेबस और वेटेज को हम देखें तो आप देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बच्चों वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 50 का है, लेकिन हमारा फोकस आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज वाइज जो वेटेज है बच्चों वो है 25%। अब ध्यान दो, 25% वेटेज है। एक छोटा सा साइंस आप समझिए कि अगर मेरा टारगेट 90 प्लस परसेंटाइल है, ठीक है, तो ये पाने के लिए बच्चों आपको 140 प्लस मार्क लाना पड़ेगा, ठीक। और टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूं और टोटल टाइम की बात करूं तो बच्चों टाइम दिया जा रहा है 150 मिनट। अब अगले 2 मिनट ध्यान से समझिए आप मेरी बात को ताकि क्लैरिटी बनी रहे आपके दिमाग में। अगर 25% वेटेज है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का तो 140 का जो 25% बनता है बच्चों वो बनता है 35 मार्क्स लाना ही पड़ेगा आपको। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका वेटेज 25% है 200 में से, तो 140 लाने पे अगर आपको 99 परसेंटाइल मिल जा रहा है तो उसका 25% यानी 35 मार्क तो लाना ही पड़ेगा। अब टाइम का भी देख लो बच्चों, अगर 150 मिनट है, 150 मिनट के हिसाब से आप 25% इसका लेते हो तो 150 का 50% 75 और 75 का जो आधा बनेगा बच्चों वो होगा 37.5 मिनट। यानी अब ध्यान दो, 37.5 मिनट में आपको 35 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे बच्चों। अगर आपकी स्ट्रेटेजी, आपका रोड मैप, आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है तो ये लाना बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। क्या रीज़न है कि मुश्किल हो रहा है, क्यों सही तैयारी की स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे हैं, ये एक बड़ा फैक्टर है। यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको 35 मार्क लाने ही पड़ेंगे, वो भी 37.5 मिनट में। यानी अगर सही से देखोगे तो बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट बच रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे का टाइम है, 150 मिनट, उसका 25% निकालोगे 37.5 मिनट बचेगा, 35 मार्क्स लाना पड़ेगा। अब सारा फोकस इस पे लगाना है कि ये 35 मार्क मिलेगा कैसे, क्योंकि अगर ये 35 मार्क नहीं मिला बच्चों तो आप भूल जाइए कि आप 90 प्लस में जाएंगे। बच्चों ये सारा खेल सिर्फ सब्जेक्ट, टॉपिक, सिलेबस का नहीं है, ये खेल है बच्चों अच्छे कॉलेज से MBA करने का।
क्योंकि अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा, अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा तो फाइनेंशियली आप उतने स्टेबल नहीं हो पाएंगे, ना तो फैमिली की जिम्मेदारी ले पाएंगे, ना तो अपने सपने पूरे कर पाएंगे। तो ये टारगेट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 मार्क लाना ही पड़ेगा आपको, दूसरा कोई चॉइस नहीं है बच्चों। अब एक बात और समझिए, अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैं टॉपिक वाइज जाऊं तो देखो ध्यान दो, अरिथमेटिक का सेक्शन बच्चों जो है अरिथमेटिक, उसमें आते हैं 10 से 15 मार्क। अरिथमेटिक में आते हैं बच्चों 10 से 15 मार्क। डेटा इंटरप्रिटेशन बड़ा फैक्टर है, डेटा इंटरप्रिटेशन में आते हैं 20 से 25 मार्क। और ज़्यादा मार्क्स का बच्चों एक ये भी है डेटा सफिशिएंसी, 5 से 8 मार्क। अगर आप इस पे फोकस करो खाली 35 मार्क के लिए, 10 मार्क अरिथमेटिक के, 20 मार्क यहाँ से, 5 मार्क यहाँ से, तो टोटल मिला के जो बन रहा है 35 मार्क्स बन रहा है, ये 3 टॉपिक को मिला के। लेकिन एक प्रॉब्लम और है इसमें, अगर आपका अरिथमेटिक अच्छा नहीं है तो आपका बच्चों डीआई भी अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि डीआई पूरी तरीके से अरिथमेटिक बेस्ड ही होते हैं। अरिथमेटिक के जितने भी टॉपिक आप पढ़ेंगे मेरे बच्चों, वो सब डीआई में पूछा जाएगा। और एक खास बात, अरिथमेटिक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है डेटा सफिशिएंसी का। तो अगर आपका अरिथमेटिक अच्छा नहीं बन पा रहा है तो ना तो आपका डीआई अच्छा बनेगा, ना तो डेटा सफिशिएंसी अच्छा बनेगा। तो अगर शुरुआत कहीं से करनी है बच्चों, तो आप शुरुआत करिए अरिथमेटिक से। अरिथमेटिक को पक्का बनाइए, अरिथमेटिक पे टाइम अच्छा खासा दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाइए। अगर अरिथमेटिक अच्छा हो गया तो डीआई और डेटा सफिशिएंसी अच्छा होने में टाइम नहीं लगेगा। यानी अगर कोई चीज़ आपके पास मास्टर की है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, तो वो क्या है बच्चों, वो है अरिथमेटिक। ठीक है, तो अरिथमेटिक में देखो बच्चों, ये सारे के सारे सिलेबस हैं, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से लेके ये सारा खेल अरिथमेटिक का है। और इसी पे बेस्ड है हमारा डीआई। ये डीआई का पैटर्न है, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टैबुलर डेटा, लेकिन सब कुछ बेस्ड होगा इसी अरिथमेटिक पे। तो ऐसा क्या करें कि हमारा मैथ्स बहुत अच्छा हो जाए, उसके लिए हम एक आपके लिए शानदार चीज़ लेके आए हैं बच्चों। कुछ टॉपिक जो तीसरे चौथे पार्ट में उसको भी डिस्कस कर लें, तो जो ज्योमेट्रिकल सब टॉपिक्स हैं वो देखिए ये वाले हैं। आप अगर स्किप भी करते हो तो भी 35 मार्क की अच्छी खासी जर्नी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अलजेब्रा पूरी तरीके से स्किप करो, क्योंकि अलजेब्रा अच्छा बनाने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितना कि अरिथमेटिक। अरिथमेटिक पे मेहनत करोगे तो 10 मार्क आएंगे, इस पे मेहनत करोगे तो कम मार्क्स आएंगे। तो समझदारी इसी में है मेरे बच्चों कि आप अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो वो अरिथमेटिक अच्छा कीजिए। ठीक है, ये सारे 5वें और 6वें देख लीजिए। मिसलेनियस जो सब टॉपिक हैं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, इस पे बिल्कुल टाइम मत दीजिए। डेटा सफिशिएंसी में देखो मैंने कहा ना कि अरिथमेटिक सबसे ज़्यादा आएगा, अलजेब्रा के क्वेश्चन 1-2 बनेंगे, ज्योमेट्री थोड़ा बहुत अगर आपने 6वीं 7वीं 8वीं में ज्योमेट्री किया होगा तो भी ये बड़े आराम से कर लेंगे। अब ऐसा क्या करें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन कैसे करें। ऐसा क्या कर लेंगे सर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 मार्क्स आए आपके और 37.5 मिनट में बन जाए, तो एक छोटी सी हेल्प मैं आपकी बच्चों कर सकता हूँ कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर आपको अच्छा करना है तो परसेंटेज वाइज देखना कितने टाइम दे रहा हूँ मैं। 35 मिनट का सजेशन देता हूँ मैं बच्चों। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 35 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ, बाकी सबका भी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन किया है मैंने, लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 35 मिनट, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क, इसकी स्ट्रेटेजी आप ठीक ठाक कर सकते हैं। आज सारा डिस्कशन खाली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे है, टाइम इतना ही लेना है बच्चों। लेकिन प्रॉब्लम ये है
कि सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा नहीं बनेगा, इस टाइम में अगर नहीं हो पाएगा तो क्या अच्छे MBA कॉलेजेस में जाने का आपका सपना पूरा हो सकता है क्या? तो मैं बहुत सीधे सीधे और फ्रैंकली बताऊं मेरे बच्चों कि अगर आपका क्वांट अच्छा नहीं है तो आप भूल जाइए कि आप इनमें से किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं। मैं बहुत सही और बहुत सीधा बोलता हूं कभी कभी। अगर आपको बुरा लग रहा होगा तो सिर्फ इसलिए कि आपका क्वांट अच्छा नहीं है। जिन बच्चों का क्वांट अच्छा है वो मेरी बात को 100% सच मान रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि रोहित सर ऐसा कह क्यों रहे हैं। तो अपना सपना पूरा करने के लिए बच्चों आपको तो ये करना ही पड़ेगा। ये देखिए सारे टॉप जो इंस्टीट्यूट हैं MBA के बिना 99 परसेंटाइल के आपको एडमिशन नहीं देंगे। और MBA अच्छे कॉलेज से ना करना मतलब MBA ना करने के बराबर है। तो बच्चों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की स्ट्रेटजी अच्छे से फॉलो कीजिए। हाँ, जिन बच्चों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा करना हो तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मेरा पूरा का पूरा कोर्स अच्छे से आप देख लीजिए। इसके साथ साथ मैं एडिशनल रीजनिंग भी आपको दे दूंगा फ्री में। और ये कोर्स ऐसा कोर्स है मेरे बच्चों कि अगर आपने मेहनत कर दिया खाली 20 दिन, ज़्यादा नहीं 20 डेज़, अगर 20 दिन मन लगा के आपने 3-3 4-4 घंटे पढ़ाई कर लिया और जितना मैंने वीडियो में पढ़ाया है वो सब आपने कर लिया मेरे बच्चों, तो आपका MBA CET में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हाथ पकड़ने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। लिंक आपको चाहिए मेरे बच्चों तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स पे विज़िट कीजिए, जो डेमो के वीडियो हैं, फ्री वीडियो हैं, उसको देखिए और डिसाइड कीजिए। लगिए अपने सपनों के पीछे, भागिए अपने सपनों के पीछे, अच्छे कॉलेज में जाइए, एक अच्छी लाइफ आप डिज़र्व करते हैं। मैं आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी देख रहा हूँ मेरे बच्चों। आखिरी बात आपसे जो कहनी है वो ये है कि क्वांट और रीजनिंग से अगर आपको डर लग रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं आज तक कोई क्वांट और रीजनिंग इतना अच्छा नहीं करवा पाया है कि आपका डर ख़त्म ना हो जाए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे एक बार विज़िट कीजिए। गारंटी से कह रहा हूँ मेरे बच्चों कि आपने अगर इतना कर लिया तो आपका सपना इसी साल ज़रूर पूरा होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।